एक आदमी ने बस अपना फोन धूपदान के अंदर रख दिया। अगले ही पल वह फोन 1000 साल पहले की एक महिला रानी के पास पहुंच गया। इसके बाद दोनों फोन के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे से अलग अलग समय में बात करने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले उस आदमी ने गलती से एक बर्गर धूपदान के अंदर रख दिया था। देखते ही देखते बर्गर हवा में गायब हो गया। उसी समय दूसरी तरफ रानी दुश्मन सेना से घिरी हुई थी। शहर में न पानी बचा था और न ही खाने का कोई सामान। उसने घुटनों के बल बैठकर देवताओं से मदद की प्रार्थना की। तभी अचानक धूपदान से अजीब तरह का खाना बाहर निकलने लगा। पास खड़ी एक सैनिक रिया ने फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा उठाकर खाया। उसने कहा कि उसने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। रानी मीरा ने भी एक बर्गर उठाकर चखा। सभी को लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना सिर्फ देवताओं की तरफ से ही आ सकता है, लेकिन इतना फ्राइड चिकन और बर्गर पूरी जनता का पेट भरने के लिए काफी नहीं था। इसलिए रानी मीरा ने दोबारा घुटनों के बल बैठकर देवताओं से और खाना भेजने की प्रार्थना की। दूसरी तरफ अर्जुन को भी धूपदान बहुत रहस्यमयी लगा। उसने जांचने के लिए एक सेब उसके अंदर डाल दिया। सेब भी अंदर जाते ही गायब हो गया। अर्जुन ने अलग अलग चीजें लाकर उसमें डालनी शुरू कर दी, लेकिन धूपदान किसी अथाह गड्ढे की तरह हर चीज को अपने अंदर लेता जा रहा था। आखिर में अर्जुन ने एक पाइप जोड़ा और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रानी मीरा की प्रार्थना खत्म होते ही धूपदान से तरह तरह का खाना निकलने लगा। यहाँ तक कि चावल की एक बोरी भी बाहर आ गई। लेकिन सैनिकों ने कहा कि चावल पकाने के लिए उनके पास पानी नहीं है। तभी अचानक धूपदान से लगातार पानी बहने लगा। रानी मीरा ने तुरंत सैनिकों को खाना बांटने का आदेश दिया। इसके बाद उसने एक पत्र लिखा और उसे धूपदान के अंदर डाल दिया। जब अर्जुन ने धूपदान से आती हुई आवाज सुनी तो वह डर कर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद अर्जुन को रानी मीरा का लिखा हुआ पत्र मिल गया। तभी उसे समझ आया कि यह धूपदान 1000 साल पुराने एक राज्य से जुड़ा हुआ है। यह जानकर कि धूपदान चीजों को एक समय से दूसरे समय तक पहुंचा सकता है, अर्जुन ने खुद को देवता बताने का नाटक किया और रानी मीरा से कुछ सोने के आभूषण भेजने को कहा। रानी मीरा ने तुरंत सैनिकों को सोने के आभूषण ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उसने उम्मीद जताई कि देवता 1 महीने तक 1,30,000 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। जब अर्जुन के सामने ढेर सारे सोने के आभूषण आने लगे तो वह खुशी से बोला कि अब वह बहुत अमीर बनने वाला है। इसके बाद वह सुपरमार्केट गया और बड़ी मात्रा में चावल और आटा खरीद कर धूपदान के जरिए दूसरी तरफ भेजने लगा। उधर रानी मीरा चिंतित थी कि क्या देवता सच में इतना सारा खाना भेज पाएंगे। तभी एक जनरल विक्रम घबराकर वहां पहुंचा। सैनिक पिछले 3 दिनों से भूखे थे और अब वे दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन रानी मीरा ने कहा कि उसने पहले ही देवता से भोजन की मांग कर दी है। जनरल विक्रम को लगा कि भूख की वजह से रानी को भ्रम होने लगा है। वे लोग पूरे 1 महीने से दुश्मनों से घिरे हुए थे। उसे विश्वास ही नहीं था कि कोई देवता उन्हें बचाने आ सकता है। रानी मीरा ने उसे चेतावनी दी कि देवता का अपमान न करे। जैसे ही जनरल विक्रम रानी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाला था, तभी अचानक धूपदान से चावल की एक बोरी बाहर उड़कर आई। विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बोरी को काट दिया। अंदर चावल देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। इसके बाद धूपदान से एक के बाद एक तरह तरह के खाने के सामान बाहर आने लगे। तभी जाकर जनरल विक्रम को यकीन हुआ कि सच में कोई देवता उनकी मदद कर रहा था।